सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे अब कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी कम होगी, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण में इस विषय पर क्या बात लिखी है, क्या लिखा है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, हम कलयुग में जी रहे हैं, आप सभी जानते हैं अभी कलयुग चल रहा है। लेकिन ये कोई पहला कलयुग नहीं है। बहुत से ऐसे दर्शक हैं, उनको जानकारी है इस विषय के बारे में, और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कोई पहला कलयुग नहीं है। इससे पहले 27 कलयुग और थे, वे बीत चुके हैं। और जब भी कलयुग आता है उसकी अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। तो कलयुग कोई छोटी अवधि का विषय नहीं है। कलयुग जब भी आता है, कलयुग का जो समय है, काल है, वह 4,32,000 वर्ष का होता है। कलयुग से पहले द्वापर युग होता है, उससे पहले त्रेता युग होता है, और उससे पहले सतयुग होता है। अब जो कलयुग है, जो संख्या मैंने बताई 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे, जो मान आएगा उतना समय द्वापर युग का होता है। और कलयुग का जो समय मैंने बताया उसको 3 से गुणा करेंगे तो त्रेता युग का समय होता है, और 4 से गुणा करेंगे तो सतयुग का समय होता है। और इस प्रकार से ये गणना आगे से आगे चलती रहती है। सतयुग आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर कलयुग के बाद वापस सतयुग। ये क्रम लगातार चलता रहता है, क्योंकि सृष्टि तो बहुत पुरानी है। और सृष्टि संवत की अगर गणना देखें तो 1,97,49,49,126 साल इस सृष्टि संवत को हो चुके हैं। अब ये गणना सटीक इसलिए है कि इसी गणना से ही हम पंचांग का निर्माण, पंचांग में ग्रहों की स्थिति, अर्घगण, ये सारी गणनाएं इससे देखी जाती है। और पहले ज़माने में इसी से गणना होती थी। आजकल तो नई तकनीक आ गई है, लेकिन गणनाएं आज भी अगर आप प्राचीन अगर शास्त्रों को देखेंगे, पुराने शास्त्रों को देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर ये पुरानी गणनाएं भी ज्योतिष में सिखाई जाती है। और इसी के आधार पर तिथियों का पता लगता है कि अभी कौन सी तिथि, अब आने वाले समय में पंचांग में कब कौन सी तिथि आएगी, उस दिन क्या वार होगा। तो ये सारी गणनाएं ऐसे ही चलती है, तो इसमें बिल्कुल सटीकता है। अब बात करते हैं कि जो कलयुग चल रहा है, इसको 5,126 साल हो चुके हैं। 4,32,000 वर्ष में से 5,126 साल ही हुए हैं अभी। अभी लगभग यूं मानकर चलें कि 4,27,000 वर्ष बाकी हैं कलयुग के। तो अभी कलयुग तो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण, यहाँ गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और जो 12वां स्कंद है उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या लिखा है, धीरे धीरे आने वाले समय में, कलयुग के अंत वाली स्थिति में, मनुष्य की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, अधिकतम 30 वर्ष। वहाँ पे क्या लिखा है, न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 30 साल। तो एक व्यक्ति जिएगा कितना, 30 साल अधिकतम। 30 साल से आगे नहीं जी पाएगा। और न्यूनतम देखें, अगर ध्यान नहीं देगा तो 20 वर्ष की आयु होगी। वहाँ पर वनस्पति के बारे में भी लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें लिखी है कि कलयुग में क्या स्थिति हो जाएगी, मनुष्य की क्या स्थिति हो जाएगी, मनुष्य की क्या प्रकृति हो जाएगी, मनुष्य क्या करेगा, क्या स्थितियां हो जाएगी। और वनस्पति के बारे में एक स्पेशल बात लिखी है कि वनस्पति जैसी दिख रही है वैसी नहीं दिखेगी, छोटी हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं, जैसे हम खेत में गेहूं की फसल देखते हैं, वो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी, धीरे धीरे वह फसल डाउन हो जाएगी। और जो हम बच्चे देख रहे हैं, आज के बच्चे, जो जो उनकी लंबाई है, कद है, तो वह भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं, पहले, आज से पहले 100-200 साल पहले जो लोगों की, मनुष्य की जो लंबाई होती थी, उसमें काफ़ी कमी आ गई है। अब स्थिति यह है कि आज से अगर आप 50-60 साल पहले अगर देखें, तब भी लोग काफ़ी मजबूत होते थे और उम्र भी अच्छी होती थी। लेकिन पिछले 20-25 सालों में तो स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी। आप भी अपनी राय इस चैनल पर ज़रूर देवें, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, शास्त्रों के बारे में आपके क्या विचार हैं।
और शास्त्रों में जो बातें लिखी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और विशेषकर 12वें स्कंद को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कलयुग की स्थिति कितनी बुरी होने वाली है। यहाँ मनुष्य कुछ भी नहीं देखेगा। मनुष्य किसी के साथ ईमानदारी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर स्पष्ट लिखी है सारी बातें। कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, अच्छी चीज़ कोई बचेगी ही नहीं। लेकिन मनुष्य की आयु के बारे में क्या लिखा है कि अधिकतम आयु 30 साल और न्यूनतम आयु 20 साल। अर्थात व्यक्ति अगर जीने की कोशिश नहीं करेगा तो 20 साल के अंदर ही वह खत्म हो जाएगा शरीर उसका। अब सोचिए, और उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि आप उसे पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि वास्तव में जो बातें, और इतने सालों पहले ये बातें लिख दी। लेकिन अब यह देखें कि कलयुग तो अभी 4,27,000 वर्ष और बाकी है। लेकिन स्थितियां तो अभी से ही ऐसी बन गई है कि धीरे धीरे जो है हम चाहे कितनी ही तकनीक काम में ले लें, चाहे कितनी ही अच्छी दवाई क्यों ना ले लें, चाहे अपने खान पान को कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें, चाहे हम कितनी ही फैसिलिटी, पुराने समय में इतनी फैसिलिटी होती ही नहीं थी, आज हम चाहे कितनी ही फैसिलिटी में जी लें, लेकिन धीरे 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 हमारे शरीर का विकास भी उतना नहीं हो पा रहा है। और शरीर जो है जितना लंबा हम चलाना चाहते हैं, पहले लोग 100 साल आराम से निकाल देते थे या 90 साल 80 साल। आजकल उम्र धीरे धीरे औसत आयु बहुत कम हो चुकी है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शास्त्रों में भी इस विषय पर लिखा है। शास्त्रों में भी इस विषय पर बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, और ये शास्त्रों को अगर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए कितनी विचित्र बात है। और मैंने जो पढ़ा आपको बताया, आप भी वहाँ पढ़ेंगे तो आपको यह जानकारी वहाँ लिखी हुई मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।